राम दोस्तों आज 15th डे है मेरा नो अल्कोहल और नो निकोटीन के। तो मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता था कि मेरी नशे की जर्नी कैसी थी। क्या था कि जब मैं 5th या 6th क्लास में था तो पापा जी सिगरेट पीते थे। उनकी सिगरेट उनके दाढ़ी बनाने वाले बॉक्स में रखी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मम्मी पापा गाँव चले गए और मैं बस घर में अकेले था। तो दोपहर करीब 1 या 2 बजे की बात है। मैं बहुत हिम्मत करके उठा और गया, उनके बॉक्स से सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई और सोचिए इतनी डर थी कि अंदर सिगरेट नहीं जलाई। कोई माने घर वालों को ना पता चले तो बाहर जाके जलाया, बाहर पोर्च में खड़े होके। तब ये नहीं समझते कि बाहर वाले देखेंगे तो बता देंगे घर में मम्मी पापा से। तो जैसे ही पहला कस लिया तो समझ में आया कि लगा कि क्या पी लिया, तो जल्दी से खांसी आने लगी, तुरंत फेंका होगा। उसकी महक बहुत अजीब थी। तो उसको छोड़ने के बाद मैंने तुरंत बताया उनका पापा जी का डब्बा फिर से उसी तरह रखा, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन की वहाँ से। और उस दिन से सोचा कि यार इसमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, इस नहीं करना चाहिए नशा। फिर क्या हुआ, थोड़ी बड़े हुए, 10th में पहुँचे, तो 10th या 11th में पहुँचे थे। तो होली का दिन था, होली आने वाली है, इसलिए मेरे को याद आया ये इंसिडेंट। होली का दिन था और होली के दिन मैं थे और मेरे 2 दोस्त थे। दोनों दोस्त खासी हैं एक। तो होली के दिन हम लोग सोचे क्या करें, आज ऐसा करते हैं, आज पहले दिन सिगरेट पीते हैं। तो हमने एक सिगरेट ली जो 20 रुपए की आती थी, उस समय डिब्बी में आती थी। उसका कुछ नाम था, मेरे को नहीं याद है। तो हमने स्प्राइट ली हाफ लीटर और वो सिगरेट ली। और आपको अगर याद हो तो कमेंट में बताइएगा क्या नाम है उस सिगरेट का। तो कैल्विन ऐसे कुछ करके है उस सिगरेट का नाम, कैल्विन बोले गए, लुबिन है शायद। हाँ, तो हमने वो पी और स्प्राइट के साथ एक सिगरेट में 3 लोगों ने पी। और किसी का घर बन रहा था, उसी घर में गड्ढा खुदा था उसका, हाथी पाव गड्ढा, वहाँ पे घुस के हमने पिया सिगरेट। और सिगरेट पी के हम लोग हुआ कुछ नहीं, पर ये था कि अच्छा मज़ा आ गया, तीनों लोग बढ़िया खुश थे कि वही नशा हो गया हम लोगों के लिए होली में कि आज ये नशा पर्याप्त है। फिर उसके बाद हमने ऐसे ही धीरे धीरे अपने घर से मान लीजिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाके तीनों लोग जाते और सिगरेट वगैरह पीते। 10th 11th की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। इस तरह धीरे धीरे मैं ट्रैप में फंस गया नशे के। फिर ऐसे ही दारू, एक बार क्या हुआ, मैंने जो नशा किए तो 2-3 दोस्त मेरे जो करीबी हैं, वो सब साथ में ही थे उन नशों में। तो दारू भी ऐसे ही हम लोगों ने एक बार पी और गांजा भी एक बार ऐसे ही हम लोगों ने पिया। फिर समझ में आया कि अभी भी मेरे जितने दोस्त हैं वो सब वही नशा कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं छोड़ दिया भाई। अभी गांजा मेरे को 2-3 साल हो गए छोड़े, मतलब पिया ही नहीं। सिगरेट अभी आप ही के सामने छोड़ा हूँ 14 फरवरी को, दारू भी आप ही के सामने छोड़ा हूँ 14 फरवरी से, और गुटखा पान मसाला भी अभी से ही छोड़ा हूँ 14 फरवरी से। लेकिन मेरे को नशा करते आपसे बता दूँ तो 2013 में मैंने 10th पास आउट किया है। तो 2013 से 2023 10 साल, और 10 साल और ये अभी लगा लीजिए आप 2025, 10 2 12 13 साल से हो गए नशा करते भाई है। तो 13 साल में मैंने जाना कि नशे से कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, बस 2 मिनट का सुकून देती है दारू भी। अगर आप पियेंगे तो रात में आप पियेंगे कितना भी पी लीजिए। मैं दारू ऐसे ही पीता था कि अगर पिया हूँ एक क्वार्टर पिया, फिर एक हाफ पिया, फिर 1 बॉटल पिया, पर अगर जब तक मेरी बॉडी खड़ी है, मतलब मैं खड़ा हूँ एकदम तनेन कि हाँ नशा ले रहा हूँ, तब तक मैं कंटिन्यू सिर्फ पीता था। जब तक ये ना हो जाए कि अब गिर जाऊँगा, तब तक दारू नहीं बंद करता था। और जो लोग ऐसे पीते हैं 4 पैक पिए, 5 पैक पिए, 6 पैक पिए, उनका तो ठीक है भाई, इतना पी लिए और अपना घर चले गए। पर मेरे साथ लिमिटलेस था, मेरी लिमिट नहीं थी। जब तक मैं खड़ा हूँ अपने पाँव में तब तक मैं सिर्फ दारू पीता था। इसलिए मैंने दारू से भी हाथ जोड़ लिया, सिगरेट से भी हाथ जोड़ लिया, और गांजे से भी हाथ जोड़ लिया, पान मसाले से भी जोड़ लिया। और जो मेडिकल नशा तो कभी नहीं किया, कोरेक्स कभी नहीं पिया, गोली बंटा कभी नहीं खाया, इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स वगैरह कभी नहीं किया। 1-2 बार BS जरूर पी है, ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं, वो भी ऐसे ही दोस्त बहुत पहले पिला दिए थे तो वही पिया था। तो वही बस मेरे को याद है, 1 ही 2 बार पिया हूँ, वो भी बहुत गंदा नशा था भाई। वो पी लिया था तो डिलीट हो गया था मेरा जीवन है, लगा कि कहाँ क्या पी लिया, क्यों पी लिया। इसलिए ये मैं समझा, कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नशे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को याद है कि अगर मैं शाम से नशा किया, रात को नशा किया, सो गया, सुबह उठा तो फिर सिर्फ पछताता था कि क्यों कर लिया इतना नशा। इसलिए आप भी छोड़ दीजिए नशा, जैसे मैंने छोड़ दिया, और बहुत अच्छी ज़िंदगी है नशा छोड़ के। अब घर से निकलता हूँ, अब जैसे पहले क्या था कि पहले सुबह उठूँ, सुबह उठ के लगे कि सबसे पहला काम जाओ दुकान जाओ, क्योंकि घर में सब रहते हैं तो घर में तो आप नशा नहीं कर सकते हो। उठो दुकान जाओ, दुकान में जाओ तो सिगरेट पियो, फिर आओ तो फ्रेश हो, ब्रश करो, नहाओ धो, फिर खाओ या ना खाओ, पर फिर बाहर जाओ तो फिर सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, फिर अंदर आओ, फिर खाना खाओ। इससे हमारा शरीर भी कमज़ोर होता था और पैसे की भी माचुद
पैसे की भी बर्बादी होती थी। इसलिए आप भी ऐसा करिए, नशा छोड़ दीजिए और देखिए ज़िंदगी खुशहाल है। मेरी भी तो अच्छी चल रही है, मैंने नशा छोड़ा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैंने नशा छोड़ दिया। मेरे घर वाले भी खुश रहते हैं मेरे से, और मेरी जो पर्सनल है वो भी मेरे से बहुत खुश रहती है कि हाँ ठीक है, दोस्त है। इसलिए आप भी छोड़िए, खुश रहिए, जीवन बहुत अनमोल है। नशा ना करिए, नशे में कुछ नहीं रखा है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। कल शायद मेरे को आपको और कुछ बताऊं पार्ट 2 में कि क्या हुआ। आज ये वीडियो लॉन्ग इसलिए बना दी कि यूट्यूब में सिर्फ शॉर्ट्स रहते थे, तो सोचा एक आध दिन लॉन्ग भी डाल दूं कि कैसे शुरू किया, क्या था। और मेरे वो 3 दोस्त समझ गए होंगे कि इनकी बात मैं किया हूँ, तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे। हर हर महादेव, जय सीताराम।